एक झूठ। आपने कभी झूठ के बारे में सोचा है? उसके बारे में सुनने को तो यही मिलता है कि झूठ गलत है, पर क्या कभी ऐसा हो सकता है कि झूठ सही लगने लगे? पढ़िए यह भावपूर्ण कहानी जो आपको यह सोचने के लिए मजबूर जरूर करेगी। आज उसके चेहरे पर मुस्कान देखकर मुझे बहुत राहत मिली। उसकी प्यारी मुस्कान से मुझे लगा कि अब बसंत आ गई है और पतझड़ जाने वाला है। उसकी आंखों की चमक एक नई सुबह की पहली किरण जैसी लगी। यद्यपि वह यथास्थिति में ही था, स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं था, लेकिन आज वह अपने बेजान ख्वाबों की निराशा को छोड़ चुका था। उसने आज मुझसे पेपर और कलर भी मांगा था और अपने नन्हे हाथों से पेपर पर रंगीन चित्रकारी भी की थी। आज उसने मुझसे अपने स्कूल की तीसरी कक्षा की पुस्तकें पढ़ने का भी जिक्र किया था। उसने आज मुझसे टेलीविजन देखने की भी इच्छा जाहिर की थी और डीआईडी शो को देखने के बाद कहा था कि माँ, मैं भी एक दिन ऐसा डांस करूँगा जब मेरे पाँव ठीक हो जाएंगे। आज ही उसने मुझसे कहा था कि माँ, मेरे लिए एक नई साइकिल ला देना, मैं स्कूल नई साइकिल चला कर जाया करूँगा। आज उसने मुझसे कहा था कि माँ, मेरा फुटबॉल तुमने कहाँ रखा है? मेरे पाँव ठीक हो जाने पर मैं अपने फ्रेंड्स के साथ गार्डन में फुटबॉल खेलूंगा। सौरभ के चेहरे पर ऐसी रौनक कई सालों के बाद लौटी थी। वह घटना आज भी मेरी आंखों के सामने दौड़ती है। जब भी याद आती है मेरी रूह कांप उठती है। तब सौरभ 2 साल का था। हम मनाली से लौट रहे थे। बारिश का मौसम और घनी अंधेरी रात थी। मैं याद भी नहीं करना चाहती उस पल को जिसने मेरे मासूम बच्चे की मासूमियत ही छीन ली, उसके दोनों पैर लाचार कर दिए। ईश्वर की इतनी कृपा है कि पैसों की कमी नहीं है। हमने देश विदेश के बड़े से बड़े अस्पताल में चक्कर लगाए ताकि मेरा बच्चा जमीन पर कदम रख सके। इतने सालों से उसके उदास चेहरे को देखकर अपने आप से घृणा होने लगी थी, जैसे अपने बेटे की इस हालात की जिम्मेदार मैं ही हूँ। इतने सालों से अपने बच्चे की उदासी बर्दाश्त करना और उसे बेजान सा पलंग पर लेटे देखना, मानो कभी तो ऐसा लगता था जैसे वो अपने शरीर की पीड़ा से नहीं गुजर रहा है, मैं इस पीड़ा से गुजर रही हूँ। सौरभ से मेरी बहुत उम्मीदें जुड़ी थी। मेरे गर्भ से लेकर उसके इस दुनिया में आने की यात्रा तक मैंने सुनहरे सपनों की नींव बनाना शुरू कर दिया था। मैं चाहती थी कि अपने बच्चे को उंगली पकड़कर चलना सिखाऊंगी, उसको लड़खड़ाते हुए दौड़ता देखूंगी। किसी ने कुछ सोच समझ कर कहा होगा कि सपने तो सपने होते हैं। वो अक्सर मुझसे पूछता है कि माँ, मेरे पाँव कब ठीक होंगे? मुझे भी हिप हॉप डांस सीखना है। तब मुझे अपनी ही बेबसी पर दया और ईश्वर की इच्छा पर क्रोध आता है। कभी कभी हालात से मजबूर होकर मैं अपने बच्चे की ऐसी जिंदगी से अच्छा तो मौत मांग लेती। फिर खुद ही सोचती हूँ, खुद को ही कोसती हूँ कि कैसी माँ हूँ मैं जिस मानसिक पीड़ा से गुजर रही हूँ, शायद दीपक भी उसे समझ नहीं पा रहे हैं। उन्होंने तो जैसे मुझसे बात करना ही छोड़ दिया है, क्योंकि इस हालात के लिए मैं उनको ही कोसती हूँ। काश वे उस दिन शराब पीकर ड्राइव ना करते तो मेरे बच्चे की ऐसी स्थिति कभी नहीं होती। कभी कभी अकेले में यह भी सोच लेती हूँ कि काश उस घटना में हम तीनों ही मर जाते तो कितना अच्छा होता। लेकिन यह जिंदगी है, इतनी जल्दी कहाँ मुक्ति मिलेगी। जीवन में संघर्ष से गुजरना ही पड़ता है। खैर, मुझे एक बात समझ नहीं आई कि क्या एक झूठ की भी इतनी अहमियत हो सकती है? आखिर झूठ तो झूठ होता है ना। फिर डॉक्टर प्रमोद ने सौरभ से यह झूठ क्यों कहा कि तुम्हारे पाँव में अब इम्प्रूवमेंट होने लगा है, वेल डन, तुम जल्दी दौड़ने लगोगे। यह शब्द जैसे मेरे कानों में पड़े तो मैं भी चहक उठी थी। लेकिन काश दोस्तों, आपको इस कहानी के आगे का हिस्सा मेरी अगली वीडियो को में देखने को मिलेगा। अगर यह कहानी आपकी पसंद आ रही हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही और कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।